नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण की सीरीज में। दोस्तों, हमने इससे पहले गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के 2 भाग अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय को समझेंगे। एक आत्मा किस तरीके से नरक लोक की यात्रा करती है, ये सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। कृपया वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। तो श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूं। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहां प्राणी विश्राम कर सके। यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहां कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तृषातुर वह जीव पी सके। वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविश्वर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असी पत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौवों, उल्लुओं, बटों, पक्षी विशेषों, गीधों, सिरहों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दवाग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है। कहीं घने अंधकार में गिरता है तो कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है। कहीं झोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई वालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, तो कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है तो कहीं बिजली गिरने के साथ साथ शिलावृष्टि होती है। कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है और मार्ग में कहीं कहीं गहरी खाई है। कहीं पर पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदाराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहां मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं और कहीं मवाद रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य है, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें फुए, पीप, मवाद और सोनित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अतः गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवा से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़हा में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक,
मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रभाव में गिरे हुए बहुत से पापी रोते हैं, चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार करते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीचों बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली होती है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पासे से और कुछ कान में लगे हुए पासे से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। बेपापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्रगरों से पीटे जाते हैं और मुख से रक्त बमन करते हुए तथा बमन किए हुए रक्तों को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोकों को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी हा पुत्र, हा पौत्र, हे बंधु बांधव, हे इष्ट, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्मचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसका फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरे का उपकार किया नहीं। इसीलिए है जीव, तुमने जो किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौ और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसीलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं और पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसीलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फलों को अब भोगो। दर्शकों, ये गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय का आधा भाग है और इस भाग को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का भाग हम दूसरी वीडियो में पूरा करेंगे। उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक कि गरुड़ पुराण के द्वितीय अध्याय को अच्छे से समझने में आसानी हुई होगी और जो जीव रहता है उसके पापों के अनुसार ही उसे इस तरह की यातनाएं मिलती है। तो आप भी अपने पूर्वजों के नाम लेकर कि उनके लिए सद्गति प्राप्त हो
और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, इस प्रकार से कमेंट इस वीडियो में जरूर करें। हम प्रार्थना करेंगे कि आपके जितने भी पूर्वज हैं उनके लिए सद्गति प्राप्त हो और कभी भी किसी को ऐसी यातना झेलना ना पड़े। यदि हमने भी जीवन में जाने अनजाने में कोई गलती की है तो गरुड़ पुराण को सुनने के बाद में उन पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। आगे बताया जाएगा कि किस कर्म का क्या फल मिलता है, कौन सा पाप करने से क्या फल मिलेगा, किस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ेगी और यदि उनसे बचा जा सकता है तो क्या कर्म किया जा सकता है। अपने पितृ पूर्वजों को यदि मुक्ति दिलानी है तो क्या कर्म करना पड़ेगा, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए खास मिलेगा। इससे पहले की वीडियो से आप शुरुआत करें, आगे तक देखें और पसंद आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। जय श्री राम।